हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम करेंगे डिजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम का ना ड्राई रन। ठीक है। तो सबसे पहले यार इसमें ना करते हैं इनिशियलाइज। ठीक है। इनिशियलाइज में इसमें दो चीजें ही हैं, सिर्फ डी और पाई। ठीक है। हमने हर किसी को या ना मैं सेकंड वाली रो में ना लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ उसका डी और राइट साइड पे उसका लिख रहा हूँ पेरेंट। ठीक है। तो लिख देता हूँ इनफाइनाइट और पेरेंट क्या होगा निल। ये देखें सारों के रख रहा हूँ इनफाइनाइट पेरेंट, infinite parent, 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 parent, infinite और parent। ठीक है। वो कह रहा है कि सी से स्टार्ट करो। इसमें काउंटिंग भी उसी तरह करनी है कि जो चीज का नोटिस रखना है उसका उसकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है। सी से स्टार्ट करो, अल्फाबेटिकली चलो। ठीक है। तो हमने ये ख्याल रखना, हमने अल्फाबेटिकली ही चलना है। पहले कौन ये हमने ये सारे अल्फाबेटिकली लिख लिए ना, इसलिए वरना उल्टे ही लिखते अगर हमने चीज डिसाइड करना होता है। हाँ। फर्स्ट 9 अपडेट्स बेसिकली ये कि जब भी हम उसकी वैल्यू उसका पेरेंट इसके अंदर डी पेरेंट दोनों चेंज होते रहते हैं। ठीक है। जब हमारी 9th होगी ना अपडेट, अपडेट में लिख देता हूँ 9th अपडेट। ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड रखना है। दूसरी चीज हमने किस, ये पहले पार्ट का आंसर होगा। दूसरी चीज हमने किस करना, लाइन 8। लाइन 8 बेसिकली इफ ये आगे जाके ना चेक करेगा क्या वो उससे बड़ा था या नहीं। ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट हमारी 12th टाइम जब रन होगी, क्या मैं लिख देता हूँ इफ 12th। और जो थर्ड वाला कह रहे हैं यार कि एंड पे बताना है कि सबसे ज्यादा दो वर्टेक्स जिनके सबसे ज्यादा अपडेट हुए हैं वो बताने हैं। अगर सपोज तीन सेम आ रहे हैं तो हमने अल्फाबेटिकली उनका बता देना है। ठीक है। अल्फाबेटिकली जो पहले दो बने होंगे ना उनका नाम मेंशन करना है। ये एंड पे होता है हमेशा। ठीक है। 3 वाला एंड पे होगा। अब आ जाती है बात स्टार्ट की। उसने कहा कि सी से स्टार्ट करो। सी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसने कहा उसका डिस्टेंस ना 0 कर दो। ठीक है। सी से हम स्टार्ट करें, मैंने 0 एन कर दिया। अब ये हम इसके अंदर जा रहे हैं। पहले हमने किया यार कि एक्स का ना, एक्स के सेट को कर दिया, एक्स को हमने कर दिया नल। ये एच बेसिकली क्यू है। ठीक है। प्रायोरिटी क्यू होगी। कीप का वर्ड भी यूज किया होगा उसने। तो हमने ग्राफ के सारे वर्टेक्स हमने क्यू के अंदर डाल दिए और ये कब तक चलाएं, जब तक क्यू जो है खाली ना हो जाए। ठीक है। क्यू खाली ना हो जाए। सबसे पहले हमने एक्सट्रैक्ट किया मिन। अब आपने ये याद रखना है इन्फिनिटी ना हमेशा ग्रेटर होगा जीरो से। ठीक है। किसी भी नंबर से ग्रेटर ही होगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है अगर यहाँ देखा जाए, या इन्फिनिटी निल है और यहाँ 0 n है, तो सी बनता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, हाँ किधर गया, हाँ अपना जो रिजल्ट है ना हम एक्स में डालते जाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे हमारा होता जाएगा हम उसको एक्स में डालते जाएंगे। यू निकला है ना, तो यू को हमने डाल देना है एक्स में। सही है। ये भी याद रखना ये वाली लाइन क्या कर रही है। हम्म। तो ये आ जाता है। हाँ यहाँ लिखूंगा मैं इसका सी और ये इसके इसकी वैल्यूज लिख दूंगा डी और उसका पेरेंट। ठीक है। सी से हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं। ये सी बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, सी एफ के साथ कनेक्ट हो रहा है, सी जे के साथ कनेक्ट हो रहा है। सी अल्फाबेटिकली लिखने, ठीक है, एफ और जे। ठीक है। बी के साथ उसकी क्या डिस्टेंस बन रहा है 10, उसके साथ एफ के साथ कितना डिस्टेंस बन रहा है 7, जे के साथ कितना डिस्टेंस बन रहा है 2। ठीक है। अब सी की अपनी वैल्यू कितनी है 0, तो 0 + 10, 0 + 7, 0 + 2। ठीक है। ये पहले आप देखें उसने अपने हर वर्टेक्स देख रहे हैं, उसमें ये इफ स्टेटमेंट है क्या। यू डॉट डी बेसिकली बनता है सी का अपना वेट जो 0 है। डब्ल्यू यू कॉमा वी का मतलब होता है कि सी और बी के दरमियान में जो वेट था ना, ये जो 10 है ये क्या है। तो बेसिकली ये जो हमने लिखा है ना सी और बी के दरमियान वाला वेट, ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू यू कॉमा वी। ठीक है। ये हो जाएगा डब्ल्यू यू कॉमा वी। जब वी हमारा एफ है तो ये यू डब्ल्यू यू कॉमा वी 7 होगा। तो ये कहते हैं यार सी का अपना वेट और उसका जो वर्टेक्स से डिस्टेंस उसको ऐड करो, या मैंने ऐड कर ली। ठीक है। क्या वो वी के अपने वेट से छोटे हैं, तो यहां जाओ। ये सारे ये तीनों बी एफ जे तीनों इन्फिनिटी है ना, देखो बी एफ और जे ये स्टार्टिंग में तीनों इन्फिनिटी हैं। तो यहाँ तो हमेशा बड़े ही रहेंगे, तो ये अपडेट कर देगा। और अपडेट में क्या करना है, यू डॉट डी जो बेसिकली हमने ये 0 + 10 किया हुआ है, वो वी का डी बन जाएगा और वी का पेरेंट क्या बन जाएगा सी। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, बी में जाते हैं।
बी में इफ स्टेटमेंट कॉल हुई तो हम उसका काउंट रखना था, तो हमने यहाँ 1 में गए। ठीक है, तो यहाँ हम कर देंगे इसका 10, देखो 0 + 10, 10, और इसका पेरेंट बन जाएगा सी। बाद में हमारा क्या आता है, एफ। एफ में क्या होगा, 0 + 7, 7 सी, और ये हमारी दूसरी इफ की स्टेटमेंट चल पड़ी। अब आ जाता है हमारा 0 + 2, 2 होता है। हमेशा पहले में तो सारी अपडेट्स होंगी, ठीक है। लेफ्ट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, हमें स्टेटमेंट का पता लग जाएगा, और जब भी अपडेट हुई है स्टेटमेंट की वजह से, तो यहाँ वो आ जाएगा 1, 2 और 3। बाकी जो सी है ना, उसको हम क्यू से, क्योंकि हमने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, हमने निकाल लिया, तो क्यू से बाहर निकालने के लिए ना हम उसको एक्स का साइन दे देते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी एन को एक्स ना दे देना, वो गलत हो जाएगा, वरना हमें पता लगता रहेगा एक्स से कि हमने कौन कौन से क्यू से बाहर निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे, हमने दोबारा से लूप चला है, नल नहीं हुआ ना, जो क्यू थी वो नल नहीं हुई। तो कौन सा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो ये जे आ जाएगा। ठीक है, जे, और उसका ये मैं लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ दोबारा से साफ, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट अच्छी समझ लगती रहेगी इसकी। ठीक है, सी किस किस से कनेक्टेड है, अभी देखते हैं। सी कनेक्टेड है, नहीं सी को नहीं देखना, जे को देखना, सॉरी, जे को देखना, जे किससे कनेक्टेड है, किधर गया, जे कनेक्टेड, हाँ, एक सेकेंड, जे कनेक्टेड है सी से। ठीक है, जे कनेक्टेड है फिर जी से, फिर जे कनेक्टेड है, ये देखें जी से कनेक्टेड है, और फिर जे कनेक्टेड है आई से। ठीक है, इस तरह पता लग जाएगा। सी से उसका डिस्टेंस बन रहा है 4, जी से उसका डिस्टेंस बन रहा है 3, और यहाँ से उसका बन रहा है 8। ठीक है, जे का अपना वेट कितना है 2, तो 2 + 4, सी का अपना वेट कितना है 0। अब आप ये देखें, एक दफा एक्स आ जाता है ना, वो हमेशा इफ स्टेटमेंट को फॉल्स करेगा, रन जरूर करेगा, इफ स्टेटमेंट को हमेशा फॉल्स करेगा। तो यहाँ अगर सी है ना, हम पहले देख लेते सी है, तो यहाँ हम काउंट कर लेते हैं, इफ स्टेटमेंट हमारी रन की है, बट वो फॉल्स हुई, ये मतलब एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन अंदर वाली में नहीं गया। ठीक है, तो ये हमारी 4 हो जाएगी, और उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स। अब हमारी आ जाती है जी की बारी। 3 + 2 में थोड़ा तेज चलता हूँ, 3 + 2 5 होता है, और जी की अपनी वैल्यू क्या है, इन्फिनिट। तो इन्फिनिट हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 जे, क्योंकि इस टाइम पे भी जे जे चल रहा है। ठीक है, और अगला क्या होगा, आई। 8 + 2 10 होता है, वो भी इन्फिनिट है, तो ये हो जाएगा 10 जे। आपको पता लग रहा है ना, ये दोनों को ऐड करता हूँ, और उसके अपने वेट से बाद में देखता हूँ। ये देखें, ये दोनों को ऐड किया, फिर उसके अपने वेट से देखा, और बाद में अगर वो बड़ा है तो वो चेंज हो जाता है। बाकी अब जे में हम डाल देंगे एक्स, और ये इन्फिनिटी एन, 7 सी उसी तरह आएगा, एन, इन्फिनिटी एन। अच्छा, अब अगर आप अपडेट्स के नंबर लिखने भी भूल जाए ना, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें, अपडेट्स इफ स्टेटमेंट चली 4, फिर इफ स्टेटमेंट चलेगी ये 5, इफ स्टेटमेंट ये चलेगी अ, इसके कितने थे, नहीं नहीं, ये 5 इधर नहीं चली, ये 5 पहले की चली, ये चली 5। ठीक है, 3 + 2 5 वाली, और ये चली 6। अपडेट्स लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे तो हमेशा इंक्रीजिंग बढ़ते रहना चाहिए। देखिए 1, 2, इसमें आप भूल भी जाए दोबारा लिख सकते हैं आराम से, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो जाएगी 6। अपडेट्स में क्या हो गया, यहाँ चेंज आया था, ठीक है, और फिर चेंज आया इधर, ये 6th अपडेट होगी, ये 7th अपडेट होगी। ठीक है, अब हमारा प्योरिटी क्यू में क्या देखा जाएगा, लोएस्ट वाला कौन सा देखा जाएगा, जी देखा जाएगा। ठीक है, जी, एक सेकंड में साथ साथ मैं कंफर्म भी करता जाता हूँ, जी देखा जाएगा, और जी का क्या, क्या 5 है। हाँ, तो इसमें मैं रब कर देता हूँ, ओ सॉरी सॉरी, जी देखा जा रहा है, तो जी से हमारे क्या बन रहे हैं, जी से हमारा बनता है सिर्फ सी। ठीक, सी पहले से है, उसकी वैल्यू 9 है, जी की वैल्यू क्या है हमारी 5, 9 + 5 क्या होता है 14, और सी पहले से डिस्कवर्ड था, तो उसको हम क्लियर करेंगे, इफ स्टेटमेंट चलेगी,
बट वो चेंज नहीं करेगा, तो हम ये सारी दोबारा से लिख देंगे। इन्फिनिटी नेल 10C, इन्फिनिटी नेल, इन्फिनिटी नेल 7C, 5J, नहीं ये G को क्रॉस कर देना भी, ठीक है। इन्फिनिटी नेल 10J X, ठीक है। अब हमारा कौन सा देखा जाएगा, कौन सा पिक होगा, 10, 7 और 10। तो इसमें से हमारा F पिक हो जाएगा, ठीक है। F में हो जाता है 7C। तो इसमें अगर F पिक हो रहा है तो F को जल्दी से देख लेते हैं हम। हम्म F में जाता है B, ठीक है। B जा रहा है और ये I में जा रहा है सिर्फ, ठीक है। देखें, B से उसका वेट बन रहा है 2, I से उसका वेट बन रहा है 6, 6 और 2, ठीक है। ये दोनों की तरफ जा रहे हैं। F का अपना वेट कितना है, 7, 7 प्लस 2 होता है 9। B का अपना वेट कितना है, 10। हाँ, 10 ग्रेटर है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बन जाएगा 9F। अब इसका पेरेंट चेंज हो चुका है, तो इफ स्टेटमेंट भी चलेगी। इफ स्टेटमेंट भी नीचे इसमें वाले में कहाँ चली थी, जी वाले में। जी वाले में सी पे चलनी चाहिए थी ना। हाँ, ये मैंने 8 लिखना था, ये देखिए। इसको ना थोड़ा ग्रीन से लिख लेता हूँ ताकि नजर आए। 8 और यहाँ 9th होगी, और ये चेंज भी हुआ है, तो इसकी अपडेट का नाम होगा 8th अपडेट, ठीक है। अपडेट हमने 9th वाली देखनी है, आपने ये ख्याल रखना है इसका, ठीक है। तो ए से कनेक्टेड नहीं है, तो इन्फिनिटी नेल एफ को मैं कर दूं एक्स पहले से, ठीक है। अब आई में देखते हैं, 7 प्लस 6 होता है 13, ठीक है। 13 है और आई की अपनी क्या वैल्यू है, 10। ये स्टेटमेंट चलेगी इसकी, लेकिन चेंज नहीं आएगा। तो आई 10J, इसकी स्टेटमेंट चली है 10th टाइम, ठीक है। और बाकी सारा हमारा इसी तरह लिखा जाएगा। एफ को हमने कैंसिल कर दिए, इन्फिनिटी नेल एक्स, इन्फिनिटी नेल एक्स, ठीक है। अब हमारा कौन सा पिक होगा, एक सेकेंड मैं ये डिलीट करते जाऊं, ठीक है। हम्म, अब हमारा कौन सा पिक होगा, 9, एक 9 है, ठीक है। तो 9 ही पिक होगा हमारा। ये जब 9 पिक हो रहा है हमारा बी, ठीक है, हम लिखते हैं बी 9C। बी किस किस से कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है सी से, बी कनेक्टेड है ई से। सी से कनेक्टेड है तो डायरेक्ट एक्स लिखेंगे और इसकी स्टेटमेंट चला देंगे, 11 अपडेट नहीं होगी, ठीक है। ये तो मैं पता लग चुका है। तो बी पे हम डालते हैं क्रॉस, और ई में क्या वैल्यू है, ई से 1 बन गई, और बी की अपनी वैल्यू क्या है, 9। तो ये हो जाएगी 10, और ई इनफाइनाइट है तो ये अपडेट होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगी, 10 बी वैल्यू बन जाएगी इसकी, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू हम इस तरह सेम लिख लेंगे, इन्फिनिटी ने एक्स एक्स, इन्फिनिटी एन 10J एक्स। तो इसमें सॉरी ये चेंज हुई है, तो ये भी लिखनी है ना, इफ स्टेटमेंट, वो 12th अपडेट, 12th इफ वाली स्टेटमेंट, ठीक है। और अपडेट कौन सी है ये, 9th। हम क्रॉस करने लगे थे, वही अपडेट 9 होगी ये, दोनों का सेम आंसर है। एक सेकंड देख लो, राइट डाउन द फर्स्ट 9 अपडेट्स, स्टार्ट द काउंट आफ्टर द, हाँ। हम्म अच्छा, जितनी भी अपडेट्स है ना हमने ये लिखनी है कि कौन सी हुई थी, ठीक है। हमने कहना है ये पहली अपडेट मेंशन करनी है, ठीक है, कि यार सी से जो बी का कनेक्शन था ना, सी से बी वाली एज था वो लिखना था, ठीक है। उससे एक अपडेट हुई थी, ये दूसरी अपडेट है, ये तीसरी अपडेट है। असल में हमने अपडेट शायद गलत लिख दी है, मैं भी कहूँ एक साथ आया नहीं था पहले। तो सी से कितने थे, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद चेंज कहाँ आ रहा है, ये 7C आ रहा है। हाँ ना, ये देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 10 उसी तरह आ रहा है, उसी तरह उसी तरह उसी तरह, यहाँ भी चेंज नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं आया, ठीक है। ये 6, ये उसी तरह जा रहा है, यहाँ 7th है, ठीक है। लेकिन ये इसका आंसर हो गया, इस स्टेटमेंट 12 दफा एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
सारों की वैल्यूज लिखने, ए की वैल्यू उस टाइम पे क्या है, इनफाइनाइट निल है, ठीक है। सारों की वैल्यूज लिखनी है, उसने कहा कि उसने शो ऑल द वर्टेक्स, ठीक है, सारों की वैल्यूज लिखनी है। ए उस टाइम पे था इन्फिनिटी निल, ठीक है। बी था 9f, ये एक्स के ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है, 9f। सी क्या था, 0c। डी क्या था, इनफाइनाइट निल, ये हो जाएगा 10b, 7c, 5j, इन्फिनिटी निल, 10j, 2c। ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट का सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट 9 अपडेट्स आ रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है वो कहे कि फर्स्ट 12 अपडेट्स बताओ, बट 12th अपडेट हो ही ना, तो आपने क्वेश्चन में लिखना है यार टोटल 12 से कम अपडेट्स थी, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आ गया, हाँ, अब इसमें कंडीशन ये क्या आ गई है, हम टेबल तो फिल कर रहे हैं ना, तो अभी इसमें कंडीशन क्या आ गई है, अब हम इसमें से कौन सा पिक करेंगे। सेम नंबर है 10b 10j, जब सेम नंबर हो ना, तो हम देखते हैं किसका पेरेंट पहले आया था। जे देखें, जे सेकंड रो में आया, बी अभी अभी आया था, फ्रेश आया है। तो जे पहले आया तो हम आई को प्रायोरिटाइज करेंगे, हम आई को चूज करेंगे, ठीक है। तो 10j, लेकिन अगर सपोज दोनों के पेरेंट्स भी सेम हो, 10b होता, तब हम क्या करते, तब हम अल्फाबेटिकली चूज कर लेते, ठीक है। सपोज इसका भी पेरेंट 10b होता तो हम ई को चूज करते, बट अभी पेरेंट सेम नहीं है, तो पेरेंट्स को प्रायोरिटी देंगे, जो पेरेंट पहले आया। आई से देखना स्टार्ट करते हैं, तो आई सिर्फ जा रहा है ई की तरफ, ठीक है, ये देख सकते हैं आई सिर्फ जा रहा है ई की तरफ, उसका है 9 वेट, ठीक है। और आई का अपना वेट क्या है, 10, 19। हाँ, और ई का अपना वेट क्या है, 10, 10 ग्रेटर है, नहीं, तो ये इफ स्टेटमेंट चलेगी, बट ये ई की वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। अब हम इफ स्टेटमेंट का रिकॉर्ड नहीं रखते, ठीक है, हम सिर्फ अपडेट्स का रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा वो सवाल कंप्लीट हो चुका है, हमें रमनी करने की जरूरत नहीं है। 10, 10b ही आ जाएगा, और एक ही इसके साथ रूट बन रहा है आई का, है ना, तो बाकी सारे वैसे ही आ जाएंगे। एक्स एक्स इन्फिनिटी निल, एक्स एक्स इन्फिनिटी निल, 10j इन्फिनिटी। आई को हमने इसको सॉरी करना था हमने, एक्स, ठीक है, एक्स। अब इसमें से कौन सा चूज होगा, ई चूज होगा, ई जाएगा सिर्फ, सारे इन्फिनिटी होंगे ना, देखें तो वो केस बन जाते हैं, सेम पेरेंट है सेम डिस्टेंस है, तो हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, हमने याद रखना है बस। अब आ जाता है 10b, सॉरी 10b कह रहा हूँ, ई आ जाता है, ठीक है। ई से हम देखना स्टार्ट करेंगे, ई हमारा किसकी तरफ जा रहा है, ए की तरफ भी जा रहा है, डी की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। ए की तरफ जा रहा होगा तो वो चेंज करेगा, हाँ, इन्फिनिट है ना, तो ये कर देगा, सॉरी, ए का था 0, नहीं नहीं सॉरी, ए के साथ डिस्टेंस उसका क्या है, ई से देख लेना, ई मैंने इधर लिखा ही नहीं, मैं भी कहूँ क्यों नहीं आ रहा, 10b, ठीक है। ई से ए का डिस्टेंस है 6, ई का अपना क्या है 10, ठीक है, 16 हो जाएगा, या ए में लिख देंगे हम 16 ई, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 16 ही ई बनता है, ठीक है, उसके दरम्यान का डिस्टेंस और उसका अपना, ये हमारी हो जाएगी कौन सी अपडेट कॉल हो जाएगी, 8th अपडेट कॉल हो जाएगी, ठीक है। अब डी में उसका क्या है, डी में भी इनफाइनाइट है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डी में इनफाइनाइट है, डी के साथ उसका डिस्टेंस क्या है ई का, 9, 19 बन जाता है, तो ये हो जाएगा 19 ई, ये हो जाएगी हमारी 9th कॉल। तो हमने क्या करना था, राइट डाउन द 9 अपडेट स्टार्ट फ्रॉम, हाँ, ये सारी जितनी भी नंबरिंग ब्लू वाली है ना, ये सारी अपडेट्स की कॉल हमने वहां लिख देनी कि ये हमारी अपडेट कॉल थी। सी की बी के साथ वाली कॉल वाली जो हुई थी, सी की एफ वाले के साथ हुई थी, सी की जे वाले के साथ हुई थी, हमने इस तरह करके लिख देना कि इतनी अपडेट्स कॉल हुई थी, ठीक है। फर्स्ट टू 9th ऑर्डर में लिखनी है, ये वैसे टेबल से देख के ऑर्डर पता लग रहा है, बट ऑर्डर में लिखनी है, बाकी सारी वजह से एक्स, आगे हम अपना पूरा टेबल फिल कर लेते हैं ताकि हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन भी हो जाए आंसर, ठीक है। 10b, नहीं ई को हमने निकाल दिया ना, एक्स एक्स इन्फिनिटी निल, एक्स एक्स, ठीक है। अब हमारा कौन सा चूज होगा, ए चूज होगा, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड,
ए चूज होगा। ए में क्या आ रहा है? हाँ, ए में आ रहा है। ए से क्या क्या बन रहे हैं? ए से बन रहा है बी। ए से बन रहा है डी। से बी। ए से बन रहा है डी। ए से बन रहा है ई। बी पे बन रहा है 8। डी पे बन रहा है 5। ई पे बन रहा है 7। ए का अपना वेट कितना है? 16। तो बी क्रॉस है, तो क्रॉस ही रहेगा। डी 19 है। 19 ग्रेटर होता है? नहीं, ये भी इफ स्टेटमेंट तो अपडेट नहीं करेगी ना। ग्रेटर नहीं है तो डी भी 19 ही आ जाएगा ऐसे करके। 7 प्लस 16 23 होता है। ई का अपना वेट कितना है? क्रॉस है पहले से, ठीक है, तो ये क्रॉस 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 इन्फिनिटी, ये भी तेज टेबल फिल होगा। हम्म। और एक ए हमने चूज किया था ना। हम्म। ए को भी हम कर देंगे क्रॉस। ए 16 ई। अब हमारे कितने रह गए? दो ही रह गए। फिर हमारा निकलेगा डी 19 ई। एक सेकंड, उसको ना थोड़ा सा नीचे कर दूं, ताकि हम वो भी लिख पाए। ये एक्स 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 ये ना सारे एक्स मेल पहले से लिख दो, ये इन्फिनिटी ना लगे। एक्स एक्स एक्स, ठीक है। क्या जो डी है वो एच से कनेक्टेड है? डी एच से कनेक्टेड है, ठीक है। डी जब, क्योंकि ए से कनेक्टेड होगा वो तो क्रॉस ही है ना, तो वो तो उसमें मैटर नहीं करेगा। एच रहा ही एच ही है। तो एच में क्या उसका 6 डिस्टेंस आ रहा है, और इसका अपना वेट डी का कितना है? 19। 19 25 बनता है, ठीक है। और एच का अपना वेट क्या है? इन्फिनिट है, ठीक है, वो बड़ा है। तो यहाँ चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 डी मेरे ख्याल से, हाँ, ठीक है। 25 डी हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। अगली बारी में ये एच पकड़ा जाएगा। एच 25 डी एक्स 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 एक्स, ठीक है। और ये भी एक्स हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ना एक चीज करके देखते हैं जिससे हमारा पता चलेगा क्या सही है या नहीं। इधर इनकी सारों की वैल्यूज लिखनी है। ये हो जाता है 16 ई। ये हो जाता है 9 एफ। नहीं, मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि पता लगे। उससे हमें पता लग जाए कि हमारा आंसर सही आते हैं नहीं। 16 ई 9 एफ 0 एन 19 ई 10 बी 7 सी 5 जे 25 डी 10 जे और 2 सी, ठीक है। हम स्टार्ट हुए थे सी से। सी पे तो जीरो ही होगा। अब सी से कौन कनेक्ट हो रहा है? ये एफ कनेक्ट हो रहा है और जे कनेक्ट हो रहा है। बेसिकली एफ के साथ वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम कर देंगे ब्लू से कलर, स्पैन करते जाएंगे ना, ठीक है। और जे से कर देंगे, हमने देखे, हाँ, ये कर दिया। अब अब ये है कि एफ से कौन सा कनेक्टेड है? हाँ, ये 9 एफ, ठीक है, बी कनेक्टेड है। बी कनेक्टेड है, हाँ, 9 एफ, ठीक है। वो बेसिकली एमएसटी के लिए देखते थे, सॉरी, स्पेनिंग उसके लिए देखते थे, डिजिक्स्ट्रा के लिए नहीं देखते थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा एंड पे टेबल हमने मेंशन कर दिए, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है।